अबे वो बेंगलोर में जो तुम एक मैच जीते न्यूजीलैंड से सालों, है याद है तुम्हें? क्या कह रहा था बाबा रादम बैठ के बाद में? मैं फखर के पास जाके ये कह रहा था यार आराम आराम से मारी, जल्दी ना करी, आउट ना हुई। अबे वो नहीं मारता तो जीतते कैसे डीएलएस पे तुम लोग? उसी ने मारे रन। फखर फखर अबे क्या हो गया? 22 का एवरेज है, इम्पैक्ट देखो उसका भाई, वो इम्पैक्ट प्लेयर है। वो सरकारी प्लेयर नहीं है कि मैं आऊंगा, मैं बैट कैरी करूंगा, मैं खेलता रहूंगा, मैं रन करूंगा। आपने 2021 में उसको नीचे कर दिया, उसने मजबूरी में कह दिया मैं कहीं पे भी खेल लूंगा, उसको कहीं पे भी खिला रहे हैं। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है और इंग्लैंड ने जो 414 रन मार दिए आज साउथ अफ्रीका को। ने क्या 100 वो मार दिए क्या? 50 पे खेल रहा था, मैं निकला रन हूं दिए। मतलब ये तो बिल्कुल ही, इसको कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। जो लोग समझ नहीं पाते ना, मॉडर्न डे क्रिकेट टर्म तो बड़े मजे से यूज करते हैं, लेकिन समझे बात को, मॉडर्न डे क्रिकेट होती क्या। आज जो इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को दिया है ना टारगेट 415 रन का दिया है इंग्लैंड ने, ये होती है जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट के। आप जो है ना वो फाइट करते हो। मॉडर्न डे क्रिकेट का हर ये मतलब नहीं कि हर बॉल पे आप आउट ऑफ द पार्क हिट करो, एग्रेसिव खेलो। ये मतलब होता है कि जो मतलब बॉल्स को जज करो, बैट बॉल है तो उसको हिट आउट ऑफ द पार्क करो। अब इतनी जबरदस्त एक बॉल की लाइन लेंथ परफेक्ट है, स्विंग जबरदस्त आ रही है, आप उसको खेलने की कोशिश करो तो फिर विकेट्स ही आएंगी। जो आज इंग्लैंड ने किया ना, उसको कहते हो आप मॉडर्न डे क्रिकेट। ये अप्रोच आपको लगता है वैसे इफी भाई पाकिस्तानी अप्रोच अडॉप्ट कर पाएगा और पाकिस्तान भी जो है वो ओडीआईज में जा सकता है? नहीं यार, मैं इससे 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, ये जो इंटेंसिटी इस वक्त आपको नजर आ रही है ना, कि आपको फरहान जो है वो नजर आ रहा है कि जी 8 बॉलें खेल रहा है तो 20 रन है, 21 रन है, 2 बॉलें खेल रहा है तो 10 रन है, 3 बॉलें खेल रहा है तो 8 रन है, और वो एकदम चला जा रहा है, बड़ी इनिंग नहीं आ रही। तो मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पावर प्ले की इंटेंशन नजर आ रही है मुझे खेलने की, वो ये है कि यार हमें 50+ रन चाहिए हैं पावर प्ले में। हो गया आपकी, अगर 3 विकेटें भी जा रही हैं या 2 विकेटें भी जा रही हैं, जो एवरेज पाकिस्तान की विकेट गिरने का नजर आया पावर प्ले में 50 रन करते हुए, तो वो यही नजर आ रहा है, 2 या 3 विकेट आपकी जा रही हैं। इसके मुकाबले में पिछले अगर 4 साल की मैं आपको बता दूं तो 42 रन होते थे, 41 या 42 रन होते थे, और एक ही विकेट जाती थी। तो दोनों में से कोई एक भी अपने 50 करके किए बगैर जाता नहीं था। तो बात सीधी सी ये है कि यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि आप ये मत देखिए कि आप आउट हो जाएंगे तो टीम हार जाएगी। आप ये देखिए कि जो आपको प्लान दिया गया है, कंडीशन देख के दिया गया है, आपने अपने प्लान पे रहना है। अब उसके जब प्लान उसको दे दिया गया ये वाला कि यार तेरा प्लान ये है, तो उसको, और ये इस बात से उसको फारिग कर दिया गया, इसको कहते हैं गेम अवेयरनेस। तो गेम, ये क्योंकि इतना छोटा गेम है, इसमें प्लान्स भी बहुत छोटे होते हैं। कोई इसमें बैट कैरी करने वाला अगर ये सोच ले ना जहनी तौर पे खुद ही, मैं बैट कैरी करूंगा, आप 1 घंटा करेगा, तेरे बैट कैरी करने से भी अगर मैच ना जीत रहा हो तो फिर टीम, तेरे बैट कैरी करने का फायदा क्या है? तो यहाँ जो छोटा छोटा रोल है वो यही नजर आ रहा है कि 6 ओवर में इनको 50+ रन चाहिए। ये वो इंटेंशन है जो मुझे बांग्लादेश से नजर आ रही है, जहां आप सीरीज हार गए। वेस्ट इंडीज में आपने फ्लोरिडा में खेले, वहां 2-1 जीते, तो वापस आप इधर आए, तो यहाँ आने के बाद आपने वही इंटेंशन रखी। तो जो मामलात मुझे नजर आ रहे हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि सबसे पहले तो फियर ऑफ फेलियर निकालना है, ये बता करके यार तेरा प्लान ये है, तेरा काम मैच जिताना नहीं है कि तू ये सोच के जाए कि मैं मैच जिता दूंगा, तेरा प्लान ये है। तो ये जो आपको प्लान्स दिए गए ना, वो बोर्ड पे तो नहीं खाए माइक हेसन ने सिर्फ उनकी हटाई है जो बोर्ड पे जिनके नाम नहीं लिखे उसने बस, वरना बात वो वही कर रहा है कि वो लोग थे देखो। तो वो वाले लोग तो अब बाहर बैठ के सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो वाली चीजें लोगों को बताओ जो कमजोरी का बायस बने। तो कमजोरी का बायस तो वही चीजें बन रही हैं सलमान की कि उसको जीत कोई स्टेपिंग स्टोन, मारो पकड़ के, ठोक दो इधर पकड़ के, अफगानिस्तान को बंद करो वाले मुंह जो अफगानिस्तान से नहीं निकल रहे, कहीं और से नहीं, तुम्हारे अंदर से ही निकल रहे हैं। तो जो दुश्मन है, दुश्मन मतलब वो तो बाहर बैठ के आवाजें निकाल रहे हैं। जो सलमान के दुश्मन है, मेरे घंटे से मेरे थोड़ी दुश्मन है। जो सलमान के दुश्मन है वो उसके अपने ही लोग हैं, वो आस्तीनों से निकले वही लोग हैं। वो उसको दोस्ती यारी के पुराने किस्से सुनाकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें भी ले ले किसी तरह, कि हमारे कप्तान को ना फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, उसको वो जब गेम में जाता है तो उसको बस वो फर्क पड़ता है कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या एग्जीक्यूट करना है, यही है। कुछ कमेंट्स इफी भाई आए हुए हैं। मोहम्मद अवाब खान है, ये पूछ रहे हैं कि जो है वो हारिस रऊफ को खेलना चाहिए, दूसरा साइम अयूब को आज नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन वो तो अब तो स्क्वाड अनाउंस हो गया ना, तो ये है, अब नहीं सेलेक्ट किया ना हारिस रऊफ को आज। हारिस रऊफ नहीं है टीम में आज तो। अबे नहीं है, मैं क्या, तुम क्या कल तो बताया है तुम्हें कि 3 उसने 4-3-7 70 रन दे दिए उसने, नहीं बनती भाई। अबे 70 रन
तुम क्या चाहते हो कि पाकिस्तान पिटता ही रहे उसके हाथों बस? वो जब पिटता है तो गिर जाता है। ये किसने बताया तुम्हें? ये 4 साल पहले हमने ही बताया तुम्हें कि वो जब बहुत पिटेगा तो गिर जाएगा, और शो ये करेगा पूरी जान से कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा जज्बाती वो। बॉलर है, जज्बाती बॉलर है। डेथ ओवर्स में ना उनकी लाइन उसको जो बिल्कुल बताया आउट जा रहा है, होती है। सिखाया जा रहा है, पाकिस्तान की टीम के अलावा सिर्फ वो लाहौर कलंदर में कर रहा है वही काम जो सिखाया जाता है, वो लाहौर कलंदर में करता है वो। यहाँ पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा। कर रहा होता तो कौन मार रहा होता? कोई नहीं मार रहा होता उसको। अबे तू जाके इधर उधर की बेकार की छोटी छोटी लीगों के अंदर कोई कार्रवाई डाल देगा, अमेरिका में कुछ करके एमएलसी में करके आ गया, या फिर मेलबर्न के लिए करके आ गया, तो हम क्या करें भाई? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे रास्ते अगर वहां से सीधे पाकिस्तान की टीम में आते हो और यहाँ आने के बाद तुम कुछ नहीं करते तो बेकार हो, बाहर बैठो। बाहर भी क्यों बैठा? मैं तो कह रहा शॉर्ट स्क्वाड से बाहर कर दो, क्योंकि आपके पास लोग अब्बास आफरीदी है आपके पास। टाइम हो गया उनकी बॉलिंग में वो वर्सेटैलिटी नहीं आ रही। और भी कितने जमान खान है आप, जमान खान को लेके आए। जमान खान किधर है वो? क्या याद दिलाऊं मैं? मतलब खिलाड़ियों के तुम क्या चाहते हो? नाम निकालूं मैं? किसने दबाया वो? किसकी वजह से नहीं खेल रहा वो? गरीब है, उसको घर दे दिया शाहीन ने। यार ये अदर एक्टिविटी है, क्रिकेट इज अ गेम। गेम की बात करो। एक दौर था जब जो जमान गरीब है शरीफ है भैया, पाकिस्तान के लिए सब बराबर हैं, कोई ना गरीब है ना अमीर है इसके अंदर। जमान खान जो है ना वो बॉलर था जिसपे एशिया कप में एक दफा पाकिस्तान गया था। तो जो है ना वो जिस एशिया कप में आपको श्रीलंका ने बाहर कर दिया था ना, वो जो मैच हुआ था इसमें श्रीलंका ने वो जबरदस्त पाकिस्तान को बाहर कर दिया था, उसमें जमान खान ही आपकी लास्ट चॉइस थी। याद है आखिरी ओवर जो करवाया था श्रीलंका में, एशिया कप हुआ था, याद होगा, लेटेस्ट हुआ था, वहां पे जमान खान ही आपकी उम्मीद थी, बट उसको फिर अनफॉर्चुनेटली वो कहाँ गया अब वो तो पता नहीं। हम भी नहीं इस बात को समझने के कासिर हैं कि वो किधर, जमान खान किधर चला गया। वो और भी है यार, बहुत सारे लोग बहुत सारे हैं। अच्छा, ये जो लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि फखर जमान 100 इंटरनेशनल मैच खेल चुका है, सिर्फ 22 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट सिर्फ 131 का, तो मैं क्या करूं? 100 मैचेस खेल चुका है तो इंपैक्टफुल इनिंग्स तो है ना उसकी। जब परफॉर्म करते जब टीम को जरूरत होती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 देख लो, 114 रन वो ना बनाता, क्या करते आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी में? ये बता दो। लेटेस्ट मैच जो अभी आप लोग जीते हो यूएई के अगेंस्ट, पूरी टीम आपकी कोलैप्स हो गई थी, फखर ही था ना जो स्टेप अप किया था। अबे वो बेंगलोर में जो तुम एक मैच जीते न्यूजीलैंड से सालों, है याद है तुम्हें? क्या कह रहा था बाबर आजम बैठ के बाद में? मैं फखर के पास जाके ये कह रहा था, यार आराम आराम से मारी, जल्दी ना करिए, आउट ना हुई। अबे वो नहीं मारता तो जीतते कैसे डीएलएस पे तुम लोग? उसी ने मारे रन। फखर अबे क्या हो गया? 22 का एवरेज है, इम्पैक्ट देखो उसका भाई, वो इम्पैक्ट प्लेयर है वो सरकारी प्लेयर नहीं है कि मैं आऊंगा मैं बैठ कर ही करूंगा, मैं खेलता रहूंगा, मैं ये रन करूंगा। आपने 2021 में उसको नीचे कर दिया, उसने मजबूरी में कह दिया मैं कहीं पे भी खेल लूंगा, उसको कहीं पे भी खिला रहे हैं। वो अलग बात है कि परफॉर्मेंस नहीं आई, मैक्सिमम मौके मिले उसको कुछ फ्रेंचाइज के कोटे पे, कुछ सेटिंग के ऊपर, क्योंकि खेल तो रहा है ना वो भाई। उसके पास अचीवमेंट तो है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें तो अगर बुमराह अगर तुम्हें चांस दे देता नो बॉल करके, तुमसे उसके बाद भी कुछ ना होता। उसने 100 तो मार दिए थे, एक नो बॉल पे 100 मार दिया उसने, तो उसका वही इम्पैक्ट बहुत है, याद रखा जाएगा। अचीव किया हुआ है कुछ उसने। इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस मैटर करती है ना। खिलाड़ी इस छोटे फॉर्मेट में इम्पैक्ट पे रहता है। मैं नहीं कहूं, अब तुम टेस्ट में ले लोगे मैं बत्तियां मारा दूंगा इसकी, क्यों? वहां है नहीं ना, वहां का गेम ही नहीं है, गेम ही नहीं है वहां का। शॉर्ट फॉर्मेट का गेम है, व्हाइट बॉल का गेम। अच्छा, कोई करे वो इम्पैक्ट है, व्हाइट बॉल में कमेंट आ रहे 3 बॉलर्स के साथ टूर्नामेंट्स नहीं जीते जाते। हाँ, तो जिन्होंने 3 बॉलर्स से ज्यादा खेला उन्होंने कौन से टूर्नामेंट जीत के दिए आपको, ये बता दो पहले। 3 बॉलर्स के साथ टूर्नामेंट्स नहीं जीते जाते। अबे एक बॉलर से जीत रहा है सलमान शाहीन है सिर्फ। ये चेक करो, मुझे नहीं परवाह, 7 बॉलर्स तो देखो यहाँ पे, ये वाले देखो ना, यहाँ पे आओ ना, इस सब ये नहीं, जो पहले हुआ। इन इम्पैक्ट्स में, इन स्टैट्स में इनकी आंखें कान सब बंद होता है। ना हसन है ना वसीम है, वसीम तो खेला ही नहीं, ठीक है ना। हारिस है, कौन है इसमें? कुछ भी, कोई भी नहीं है, ओनली शाहीन। खेले थे ना पिछले उसमें, सलमान मिर्जा भी खेला था पिछले मैच में, शाहीन भी खेला था। है आपका प्रीमियर बॉलर शाहीन ने भी पावर प्ले कराया था, सलमान ने भी कराया था। विकेट्स किसने ली? अबरार अहमद ने ली ना। पावर प्ले के बाद आके आपको 4 विकेट्स 9 रन देके किसने किया आपके लिए वो विकेट्स ली? 2.25 की इकोनॉमी से अबरार था ना। 3 बॉलर से टूर्नामेंट्स नहीं जीते जाते। जिन्होंने 3 से ज्यादा खेला उन्होंने कौन से जीत लिया, ये बता दो पहले। देखो सुफियान 10 ओवर के बाद गेम चेंज करता है, अफगानिस्तान के खिलाफ गेम चेंज उसी ने किया जो आप जीते। तो जो गेम चेंजर हो ना, वो आपके पास अहम मैचेस में होता है, और ये वो मैच है जहां से आपको उसके वो अलग बात है। इस फॉर्मेट में जब ठोकने पर आता है कोई खिलाड़ी, तो बल्ला आसिफ खान जैसा, आप तुम देखो
साले से 15 बॉलों में 40-42 रन बना दिए उसने, 3 बॉलों में 5 रन नहीं बने उससे। तो ये इंतकाम भी लेता है खेल, और उसका इंतकाम बहुत बुरा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रिडिक्ट करना कि सुफियान आज अच्छी बॉलिंग करेगा, ये तो गलत होगा। मगर ये तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि सुफियान मुकीम इस कंडीशन के लिए अच्छा बॉलर था, आ गया टीम में, कप्तान ने उन बातों को छोड़ दिया उस वक्त जो लोग बोल रहे थे। उसको कब चाहिए था, ये चाहिए टाइम पे था ना। आज ये जो इसकी केमिस्ट्री है सलमान की, ये बताएगी कि यार उसका ये फैसला ठीक था या नहीं था। हरगिज ये नहीं है कि सुफियान पिट गया तो उसकी वजह सलमान पे डाली है कि अगर सलमान ने पिटवा दिया, उसको मौका दिया कि तू मेरा बेस्ट है यार, मैं तुझे बचा के चल रहा हूँ, छुपा के चल रहा हूँ, बगैर दिखाए चल रहा हूँ, लोगों को ये रखा हुआ है मैंने कि यार जब मैं खिलाऊंगा तो तुम देखना क्या होगा। अबरार को एक खिलाया, अबरार ने 9 रन देके 4 विकेट ले ली। ये दोनों एक साथ खेलेंगे, ख्वाब चल रहा था ना, सभी ये सोच रहे थे कि यार ये ख्वाब कौन पूरा करेगा, सलमान करेगा तुम्हारे सारे ख्वाब। कर दिया उसने आज ख्वाब पूरा। और एक ऐसे मैच में स्पिन का टाकरा नजर आ रहा है मुझे तो, ये अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, स्पिन का एक टाकरा नजर आ रहा है। दोनों तरफ से स्पिन जो है वो मतलब कहाँ पेसर्स हुआ करते थे और कहाँ स्पिन के जो है मैचेस होते हुए नजर आ रहे हैं। शाहीन यहाँ पर एक ही बॉलर है पाकिस्तान के पास। अफगानिस्तान का स्क्वाड मुझे नहीं पता क्या है, लोग हो सकता है पूछ भी रहे होंगे, बताना जरा, देखना है कहीं पे नजर आ रहा है तुम्हें अफगानिस्तान का। राशिद आया यार, आ गया रहमानुल्लाह गुरबज, इब्राहिम जादरान, सिद्दीकुल्लाह अटल, शरफुद्दीन अशरफ की जगह लिया है, दरवेश रसूली, मोहम्मद इसहाक की जगह लिया है, करीम जन्नत, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, अहमदुल्लाह अहमदजई की जगह है, वो तो जाहिर बात है कैप्टन है, मोहम्मद नबी इन प्लेस ऑफ गुलबदीन नाइब, अल्लाह मोहम्मद इन प्लेस ऑफ फरीद अहमद, नूर अहमद एंड फजल फारूकी इन प्लेस ऑफ मुजीबुर रहमान। ये और ये जो कमेंट्स में लोग कह रहे हैं ना कि कौन सा नया एनालिसिस, भाई मैं नहीं कह रही हूँ, वो उधर पिच देख लो, पूरी ग्रासी पिच है, वो जाके गूगल पे पहले सर्च कर लो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। मेरी बात को छोड़ दो भाई, वो बता रहे हैं कि पिच कैसी है। ये कि वो तुमने कह दिया ना गीली पिच, ठीक है, अबे तो पिच पे बस टीवी पे हाथ लगा के थोड़ी पता चलेगा, वो तो देखकर नजर आएगा गीली पिच है, तू क्या हाथ लगा रहा है टीवी पे कि चेक कर। और मैंने ये नहीं बोला कि क्रैक्स नहीं है, पिछले उसमें देखो, पिछली पिचेस में अभी इतने क्रैक्स नहीं है, ग्रासी पिच है। मैं नहीं कह रही भाई, देख लो, आंखें इस्तेमाल करके खुद देख लो। 43 तकरीबन और 44 के करीब आज पहुंच चुका था पारा यहाँ पर भी। और यकीनन रात में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे। वो अलग बात है कि यार पहली इनिंग में आपको नजर आए, सेकंड इनिंग में हो सकते हैं, और यही मेरे ख्याल में बॉलर्स के लिए बड़ा अहम रहेगा। हल्का सा गीलापन जो है वो अगर बॉल पे रहेगा, साफ तो वो करते रहेंगे मगर कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट आपको मिलेगा। सुफियान मुकीम जो है वो मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा होता है ना बाज़ दफा कि आपको लग रहा होता है कि यार ये खिलाड़ी आपको करेगा। कहीं ना कहीं बच्चे ने भी सोचा होगा, हसन नवाज पे तलवार है कि वो उससे रन क्यों नहीं हो रहे, हसन नवाज को ऊपर कर दो, नीचे कर दो। हसन नवाज को ना बस बल्ला पकड़ा दो, बारी आती है हसन नवाज का ही, उसको बल्ला पकड़ा दो और उसको लॉन्ग ऑफ दे दो, वो खुद ही मारता रहेगा, क्योंकि वो उधर ही इतनी जबरदस्त तरीके से एंकर करके चलता है ना इनिंग्स। आप उनकी सिर्फ स्टेबिलिटी देखें, फुटवर्क कितना नहीं है उसका, लेकिन कदम जमा के मारता है। ही हैज हिज आईज ऑन द डिलीवरी, उसको जज करता है, टाइम करके मारता है। सबसे अच्छी बात हसन नवाज की बैटिंग की ये है, कभी उसका फोकस देखा करें आप बैटिंग में, किस तरीके से फोकस करता है, बॉल आती है जज करके मारता है। सिंगल डबल नहीं लेने आते इसको, वो ये कह रहे हैं असल में उनको सिंगल डबल चाहिए। भाई सिंगल डबल की जगह नहीं करता था, तू क्या सिंगल डबल लेने आएगा यहाँ पर? यहाँ क्या मतलब 120 बॉलों में भी सिंगल डबल डॉट ही यहाँ पर। पाकिस्तान पिछले 2025 की जो T20 की परफॉर्मेंस है वो मैं जरा मोटा सा बताता चलूँ आपको। 39% पाकिस्तान ने इस सीजन में पूरी अब तक के जो 8, 9, 10 महीने गुजरे हैं इसके अंदर पाकिस्तान 39% तकरीबन डॉट बॉल्स खेली हैं। 1300 मुकाबलों के बॉलों के मुकाबले में तकरीबन 1750 रन किए हैं, जो कि गनीमत तो मैं नहीं कहूँगा मगर ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। डॉट बॉल जो है वो कोशिश की जाए तो बाबर आजम जितनी डॉट बॉलों वाली याद आ गया मुझे कि बाबर आजम की जो 3 T20I सेंचुरी हैं उसमें जो उनकी डॉट बॉल परसेंटेज आ रही है वो 37, 38 और आखिर में 39 आ रही है तीसरी सेंचुरी। तो मैं तो इम्पैक्ट देखता हूँ मैं, और उस इम्पैक्ट में अगर आपको जीत मिले आपको तो वो बहुत जबरदस्त होती है, मगर इम्पैक्ट ही वो फाइट होती है जो इस गेम का मजा है। असल में जो बहुत क्लोज मैचेस आपको मिलते हैं उसकी वजह एक तो ये फॉर्मेट है, फिर इसके अंदर जहां आपको किसी बॉलर या ये इवन कोई एक कैच या एक रनआउट भी किस्मत बदल देता है इस मैच की, मतलब इसकी इतनी तेजी है गेम के अंदर। बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं हम कितनी आज जो इन्होंने प्रोमो किया उस पर तो हटी हुई थी मेरी। असल में मैं गलती से मैंने देख लिया इनका ही प्रोमो। मूड मेरा ये था कि यार कहीं ना कहीं कोशिश करेगा। देखो ना दुआ मेरे पास है बेटा, ना दवा है मेरे पास,
ना मेरे पास, मैं कोशिश करता हूँ कि इनके लिए सोचूं, ना उम्मीद रखता हूँ मैं। वजह ये प्रैक्टिकली प्रूफ करना है। जहां पर आपको दुआओं से काम करना है वहां दुआ कर लेते हैं, जहां आपको दवा करनी है वहां दवा कर लेते हैं। मगर ये खेल जो है ना, ये इन सब चीजों से मुबर्रा होता है। यहाँ पर प्रैक्टिकली टांगे पूरी होंगी तो आपको मजे पूरे मिलेंगे, और टांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर आप डीमेरिट कर दोगे उस परफॉर्मेंस को, और वो बिल्कुल कर देनी चाहिए आपको यार। क्योंकि आपको अगर खेल से मोहब्बत है तो आपको मेरिट की, जहां आप तारीफ करते हैं ना, आप दिल खुश हो गए, बड़ा दिल की धड़कन बताते हैं कि यार ये लोग दिल की तो धड़कन मेरिट का बनाए। मतलब भी समझो पहले। तो दिल की धड़कन जो है ना वो वापस आ रही है। चलो यार, मुझे एकदम से याद आ गया, दिल की धड़कन वापस आ रही है। विजय हजारे कप में विराट कोहली का सूचित समझ गया, प्रेडिक्शन की जा रही है। मुझे इतना ज्यादा लाया जा रहा है, लाया नहीं जा रहा, सलमान को देख के, आएंगे। हाँ, इफ यू भाई यकीन करें, सलमान को देख के मुझे इतना तरस आ रहा है ना, क्योंकि उसकी शक्ल बता रही है कि जितना आप लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, उतना क्रिटिसिज्म बनता नहीं है यार। मुझे अफसोस हो रहा है कि आपकी टीम का कप्तान है, वो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करने गया यार। मतलब एक दो प्लेयर्स के एजेंडे पे कौन अपने टीम के कैप्टन को इस तरह क्रिटिसाइज करता है यार। मतलब तो आप लोग टाइम तो दो उसको, मौका तो दो। फिर आप लोग कहो, बाबर को कितने आप लोगों ने साल दिए, कितने टूर्नामेंट्स दिए, बेचारे का पहला एसीसी टूर्नामेंट है, पहला उसका मतलब वो पहला एसीसी उसका टूर्नामेंट है। मौका तो दो उसको, सही, ही इज डूइंग एवरीथिंग राइट। He just needs a little support. How hard is it for you guys to support your own team captain, guys? बहरहाल खैर, अब मैच तो मैं अबू जी का बता रहा था, क्रिकेट के जो अबू हैं, और ये तुम लोगों के लिए तो नई बात नहीं होगी, क्रिकेट के अब्बू की वापसी उनकी विजय हजारे कप में सूचित की जा रही है। मुझे तो इंतजार उस विजय हजारे कप का भी रहेगा, क्योंकि सुना है कि वो ब्रॉडकास्टर जो है, जो दिखा रहा है मैचेस, वही कुछ उन मैचेस को करेगा। वजह ये है कि उसको देखने के लिए सिर्फ मैं अकेला ही नहीं होऊंगा, जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं डेफिनेटली वो मैचेस देखेंगे। और ये वापसी है मेरे ख्याल में उस सीरीज की जो अब आगे खेली जाएगी, विराट कोहली और साथ साथ रोहित शर्मा का भी कहा जा रहा है कि वो भी शायद विजय हजारे कप से, वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट जो 50 ओवर्स मैचेस खेले जाएंगे, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा कहीं ना कहीं आपको खेलते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। तो ये एक अच्छी मुझे लगी यार चीज कि आज कहीं ना कहीं से विराट कोहली की वापसी की खबर नजर आई, क्योंकि जब से वो लंदन गए लोग उनके पीछे ही लगे हुए हैं कि वहीं रिटायर कर दो उसको। वहां उसका फिटनेस टेस्ट, यो टेस्ट, ब्रोंको टेस्ट, न जाने कौन कौन से टेस्ट विराट कोहली को देने पड़ गए वहां पे, मगर हर टेस्ट का रिजल्ट जो था वो उतना ही पॉजिटिव था जितना वो क्रिकेट में अपने आप को पॉजिटिव रखता था। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली वो अपने को बताना नहीं पड़ता, वो दुनिया को दिखाना पड़ता है, और वो दिखाता खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस है। तो जो परफॉर्मेंस है वो जो इसका एक पेन मुझे मिला, नूरिश ने आज जो जिस अंदाज से उसने एक बड़ी एक गुफ्तगू करी है भी सलमान के लिए, तो ये पैशन होता है यार क्रिकेट का असल में। जब आप तकिया मतलब बिलीव कर लेते हैं ना यार इस बात पे कि यार यहाँ से कुछ निकल कर आएगा। वजह सिर्फ ये होती है कि अगर आप इस फील्ड में इस गेम को थोड़ा सा देख रहे हैं, परख रहे हैं, तो आपको इतने तो अंदाजे आप भी लगा सकते हैं कि यार कौन सा खिलाड़ी जो है वो गेम की रीडिंग या सेंस बेहतर करता है। तो यही वजह है। सलमान तो मेरा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसका भी शायद कोई दूर दूर से ताल्लुक नहीं होगा।